हर रोज जनसंपर्क न्यूज चैनल पर सुबह 7 बजे करो योग रहो निरोग कार्यक्रम में राकेश योगी के साथ 30 मिनट्स मॉर्निंग योगा सेशन। ओम प्रणाम। तो आज भी हम सुबह सुबह करो योग रहो निरोग के इस कार्यक्रम में आपके साथ हाजिर हुए हैं और आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सर्दियों का मौसम है और ठंड का प्रकोप चल रहा है आजकल, और शरीर में गर्मी कैसे उत्पन्न की जाए। नहीं तो युवा शाम होते होते नशे की ओर चला जाता है, नशे की दुकानों की ओर चला जाता है। अगर हम सुबह और शाम को दो समय जोगिंग सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे भीतर गर्मी उत्पन्न होती है और ठंड महसूस ही नहीं होती। अगर हम रोज सुबह और शाम सूर्य नमस्कार जोगिंग अच्छे अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें नशे की दुकानों की ओर जाना ही नहीं पड़ेगा, बुरी आदतों की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। तो सूर्य नमस्कार से हम आराम करते हैं। तो खड़े हो जाएंगे ऐसे, और जो व्यक्ति सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करेगा वो ऊर्जा से लोटपोत रहेगा, उसके भीतर पूरी गर्मी बनी ही रहेगी, उसको नशे की आदत नहीं रहेगी, उसको शराब पीने की आदत नहीं होगी, उसको किसी भी तरह के नशे की आदत और सेवन करने का प्रयास नहीं करेगा वो व्यक्ति। तो लंबे गहरे श्वासों के साथ, और देखो युवा तीव्र गति से भी कर सकता है और जो बड़ी आयु के व्यक्ति हैं वो धीरे धीरे, बेटी करेगी धीरे धीरे और हम करेंगे तीव्र गति से। और जो तीव्र गति से करेगा उसको रत्ती भर भी ठंड लगेगी। यही तो सुबह सुबह बोलते कि आज ठंड बहुत है, आज लेट उठते हैं, ऐसे ऐसे बड़े भयंकर विचार हम अपने दिमाग में लेते हैं। इसी कारण तो हमारे भीतर रोग उत्पन्न होते हैं, आलस्य जिसको बोलते हैं आलस्य। तो लंबे श्वासों के साथ ऐसे प्रार्थना मुद्रा में ऐसे खड़े हो जाना और लंबा श्वास लेना। श्वास लेते हुए हाथों को ऐसे पीछे की ओर, ऐसे श्वास लेते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, और हाथ जमीन पर माथा घुटनों से लगा हुआ से जितना हो सके, और फिर दाईं टांग को पीछे की ओर और सिर को ऊपर की ओर से ऐसे। अब दूसरी टांग को पीछे की ओर ऐसे बड़े आराम से ऐसे और ऐसे ऐसे। जब ऊपर की ओर उठना तो श्वास लेना ऐसे, और जब पीछे की ओर जाना तो श्वास छोड़ना ऐसे। एक अच्छी आदत, सुबह अच्छी आदत से सुबह योग के अभ्यास से दिन का शुभ आरंभ करना ऐसे। जो सुबह सुबह योग के साथ और ओम के उच्चारण के साथ भगवान की भक्ति के साथ दिन का आरंभ करता है उसका दिन, और उसके भीतर की बुराइयां सारी समाप्त ऐसे 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 ऐसे, और पूरे आनंद के साथ, पूरे मजे के साथ ऐसे। चलो लंबे श्वासों के साथ हम करेंगे सुबह फास्ट, और ये लड़की करेगी धीरे धीरे आराम से ऐसे। देखो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 2550 बार। मैंने सुबह सुबह 100 बार सूर्य नमस्कार किया भी। उसके बाद अभी यहाँ दोबारा आया हूँ क्लास में सूर्य नमस्कार करने ऐसे। मैं रोज सुबह सुबह 100 बार सूर्य नमस्कार करता ही हूँ ऐसे।
जो सुबह सुबह 100 बार सूर्य नमस्कार करेगा वो युवा स्वस्थ रहेगा। उसको शाम को कुछ युवा जो है शाम को नशे की दुकानों में जाते हैं और अपनी गर्मी से सर्दी को मिटाने के लिए अपने घर पर ही हम सर्दी को मिटा सकते हैं। ऐसे जो सुबह सुबह सूर्य नमस्कार पूरी लगन के साथ ऐसे ऐसे आराम आराम से भी कर सकते हैं और तीव्र गति से भी ऐसे बड़े आराम से और पूरी एकाग्रता के साथ पूरे ध्यान के साथ ऐसे ऐसे जितनी हम फास्ट करेंगे उतना ही हमारे भीतर ऊर्जा उत्पन्न होगी, उतने ही हमारे भीतर अग्नि उत्पन्न होगी, हमारे शरीर से पसीना बहेगा। सर्दियों में पसीना कम बहने से ही रोग उत्पन्न होते हैं। तो जो सुबह सुबह पसीना बहाएगा वो स्वस्थ रहेगा। ऐसे एक भी युवा बुरी आदत में ना फंसे, एक भी युवा नशे की चपेट में ना फंसे। इसलिए दो समय सुबह और शाम अभ्यास करें, योगी जोन के सूर्य नमस्कार के एक्सरसाइज करें। ऐसे लंबे लंबे ऐसे ऐसे जब हम 25 बार 50 बार जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतना हमारे भीतर से ऊर्जा उत्पन्न होगी, पसीना बहेगा। और जो सुबह सुबह पसीना बहाएगा वो स्वस्थ रहेगा। तो अब ठंड छू मंत्र हो गई है और हम आराम आराम के आसन कर सकते हैं। नहीं तो सुबह उठते ही ठंड लगती है, हम प्राणायाम भी नहीं कर सकते, बैठे बैठे ओम का उच्चारण भी नहीं कर सकते, क्योंकि ठंड हमें सताती है। जब हम लगातार 10, 20, 25 बार सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे भीतर से पूरी जो ऊर्जा है, पूरी जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है। तो अब हम वज्रासन में बैठेंगे। ऐसे वज्रासन में बैठकर कुछ आसन करेंगे ऐसे, और बिल्कुल सीधे बैठना और लंबे लंबे श्वास लेना। लंबे लंबे श्वास लेने से भी हमारे भीतर से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठंड का नामो निशान खत्म हो जाएगा, ठंड का नामो निशान नहीं रहेगा अगर हम सुबह सुबह लंबे गहरे सांसों के साथ, लंबे गहरे श्वासों के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं और कुछ छोटे छोटे अभ्यास करते हैं तो हमें रत्ती भर ठंड लगती है और हम निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मन की स्थिति से और शारीरिक स्थिति से। नहीं तो कुछ व्यक्ति कहते हैं कि मैं तो स्वस्थ हूँ, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति कुछ खराब होती है और छोटी छोटी बातों से वो व्यक्ति गुस्सा करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगता है, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हैं। ये भी रोग है। तो लंबे श्वास लेना और लंबे श्वास छोड़ना। ऐसे
ऐसे हमारे भीतर से पसीना बहेगा और पसीने के साथ सारे लोग मिट जाएंगे, सब बह जाएंगे। ऐसे अब हम करेंगे वक्रासन। ऐसे बैठेंगे, दोनों टांगों को बिल्कुल सीधा। ऐसे अभ्यास कम करना, लेकिन अभ्यास एक एक अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा समय करना, आनंद लेना, मजा लेना ऐसे। और दाहिनी टांग को ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे। और बाएं हाथ को ऐसे लेंगे और दाहिनी टांग से ऐसे करके इसको पकड़ेंगे और पीछे की ओर ऐसे। और लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, या इसके साथ हम कपालभाति भी कर सकते हैं। ये मधुमेह के रोगों के लिए, कमर के लिए बहुत लाभकारी है। जिनको कब्ज रहती है, जिनको पेट में गैस रहती है, भस्त्रिका के साथ या कपालभाति के साथ, और ज्यादा से ज्यादा समय करना। ऐसे। अब दूसरी तरफ से ऐसे करना। अब बाएं टांग को ऐसे फोल्ड करके ऐसे बड़े प्रेम पूर्वक से ऐसे, और दाहिने हाथ से ऐसे और ऐसे फोल्ड करके इसको ऐसे, और बाएं हाथ को दिखाना से पूरा पेट को निचोड़ना, जैसे तौलिए को निचोड़ते हैं ऐसे। और उसके साथ ही कपालभाति करना, आंखें बंद रखना ऐसे। ऐसे ज्यादा से ज्यादा समय करना। ऐसे नशा करना है तो योग का, ये नशा करना है तो भगवान की भक्ति का, जो जीवन भर रहे, ऐसा नशा जिसमें आनंद आए। नहीं तो हम शाम को चले जाते हैं नशेों की दुकानों पे, और एक नशा करने से घर में कितने क्लेश उत्पन्न होते हैं, कितने रोग उत्पन्न होते हैं। और जो घर में योग का नशा करेगा, जो घर में भगवान की भक्ति करेगा, उसके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, उसके घर में सभी लोग स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। तो ऐसे अब बाएं टांग को उठाएंगे, दाएं को उठाएंगे, और बाएं हाथ से ऐसे जितना पीछे मुड़ सकते हो उतना मुड़ना, और साथ में कपालभाति पूरे लीन होकर करना, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ। ऐसे सुबह उठते ही एक बड़ी एक्सरसाइज करना, जिससे पसीना बहे। और जब पसीना बहेगा, जब हमारे भीतर से गर्मी उत्पन्न होगी, तब हम छोटे छोटे आसन कर पाएंगे, तब हम बैठने की स्थिति में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे यह वक्रासन। अब करेंगे हम योग गौमुखासन। तो गौमुखासन के लिए हमें ऐसे टांग को फोल्ड करना, इसको एक को बाएं टांग को फोल्ड करना और दाएं को ऊपर फोल्ड करना, ऐसे ऐसे ऐसे। जिसको ऊपर फोल्ड किया, ऊपर टांग को, उसी हाथ को ऊपर की और पीछे की ऐसे पकड़ना, ऐसे 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 इसको पकड़ना, और इसके साथ कपालभाति ऐसे।
ऐसे कपालभाति। ये भी मधुमेह के लिए, और ये भी मधुमेह के लिए और शुगर के लिए, फेफड़ों के लिए, कमर के लिए लगाया तरह से। लंबे समय तक गौमुखासन करना, फेफड़ों के लिए, सर्वाइकल के लिए और मधुमेह के लिए, कंधों के लिए। अब धीरे धीरे वापस ऐसे। अब उसी प्रकार दूसरी टांग को नीचे करना और बाई को ऊपर लेना से, और फिर दूसरे हाथ को ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं गौमुखासन। अगर गौमुखासन को भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय करते तो हमारे फेफड़े, मधुमेह की समस्या, सारे रोग समाप्त होते हैं। एक एक आसन में बड़ी शक्ति है, और एक एक आसन को जितनी ज़्यादा समय करेंगे उतना ही लाभ होगा। अब आपको पश्चिमोत्तान आसन ऐसी सारे करेंगे। पश्चिमोत्तान आसन ऐसे, और धीरे धीरे श्वास को लेंगे और ऊपर की ओर उड़ना। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर हाथ सीधे, और श्वास छोटे धीरे 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 ऐसे। और हो सके तो माथा घुटनों के साथ, हो सके तो जितना जिससे जबरदस्ती ना करें ऐसे। ये पेट के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। कैंसर तक के, टीबी के रोग तक समाप्त होते हैं ऐसे। धीरे 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 वापस ऐसे। एक बार भी कहेंगे, लंबा श्वास लेंगे ऐसे, और श्वास छूते हुए आगे की ओर। धीरे धीरे बाबा ऐसे। अब ये बटरफ्लाई करेगी लड़की, और मैं कहूँगा मयूर आसन। तो बटरफ्लाई करना, मयूर आसन में बिल्कुल ऐसे बैठना, और दोनों हाथों को ऐसे ऐसे, और अपनी बॉडी का संतुलन बनाना से ऐसे। ऐसे जो मयूर आसन करेगा उसको कभी सब दिन लगेगी ऐसे। एक बार फिर करेंगे, लंबा श्वास लेंगे और लंबा श्वास छोड़ेंगे। लंबे लंबे श्वास लेना, लंबे लंबे श्वास छोड़ना से, और अपने बॉडी का संतुलन बनाएगा। ऐसे ऐसे जितनी ज्यादा भाग उतना
आनंद आएगा। अब करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। सीधे लेटना। सर्वांगासन बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। जिनकी आंखों में समस्या है, जिनके बालों में समस्या है और जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, जिनको थायराइड की समस्या है, जो सर्वांगासन करेगा उसको थायराइड की समस्या नहीं होगी, आंखों की समस्या नहीं होगी, बालों की समस्या नहीं, जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है उसके लिए ऐसे लंबे गहरी सांस लेना धीरे धीरे और पूरी एकाग्रता के साथ ऐसे टांगें बिल्कुल सीधी, लंबे लंबे श्वास लेना, लंबे लंबे श्वास छोड़ना, आनंद पूर्वक ऐसे। ज्यादा से ज्यादा समय करना। अब धीरे धीरे वापस अब करेंगे प्राणायाम। बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें बंद रखना। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और बजते का श्वास लेना और श्वास छोड़ना, लंबा श्वास लेना और लंबा श्वास छोड़ना। पूरा श्वास भरना और पूरा श्वास छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना। श्वास लेना फिर होल्ड करके करना, फिर श्वास छोड़ना, फिर होल्ड करके करना। लंबा श्वास लेना, होल्ड करना, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। श्वासों पे ध्यान देना, श्वास पर ध्यान देना और धीरे धीरे श्वास को निकालना। पूरा श्वास भरना, फिर होल्ड करके लंबा श्वास। इसको बोलते हैं बस्ती का श्वास लेना, श्वास छोड़ना। मुस्कुराते हुए भीतर श्वास लेना, खुशी खुशी श्वास लेना, खुशी खुशी श्वास।
लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी भक्ति के साथ। अब कंधे पर हम मौन हो जाएंगे और ध्यान। धीरे धीरे हाथों को ऊपर, ऐसे ऐसे जब हम देखो सुबह सुबह युवाओं को तो बिस्तर से बाहर निकलना पड़ेगा और फुल एक्सरसाइज जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है, सूर्य नमस्कार, योगी जोगिंग, ये तो युवाओं को करने ही करने हैं। उसके बाद पड़े हैं जो बेचारे रोगी हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, जिनको ज़्यादा ठंड लगती है, वो केवल अपने बिस्तरे में ही बस्ती का लंबे लंबे श्वास करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, ऐसे करके लंबे लंबे श्वास करके गोल गोल उसको घुमाएं, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ क्रिया बिस्तरे में बैठ कर ही करें ताकि हम स्वस्थ रहें। नहीं तो हम सोचते 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 महीनों सालों गुजर जाते हैं, लेकिन हम उसका अभ्यास नहीं कर पाते। सुबह जागना है, सुबह करना है योग भगवान की भक्ति के साथ। तो आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम